बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान की दम तोड़ती सियासत जो है वो एक फ़ोन कॉल की मुंतज़िर है और पाइन फ़ोन कॉल नहीं आ रही। इससे मुझे एक गाना भी याद आ रहा है, वो इंडियन फिल्म थी एक बहुत पुरानी, साढ़े जम्मन तो पहले थी बाजी। उस फिल्म का गाना था कि मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। पर इत्थे इमरान खान नूं जिहदी याद सता रही है, उन्होंने इमरान खान की याद नहीं सता रही। ये सारा मामला जो है इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वक्त कितना जालिम होता है कि जो शख्स इमरान खान की टिकट पर इलेक्ट होकर कौमी असम्बली का रुकन बना, जो शख्स इमरान खान का टिकट लेने के लिए तरले डालता हुआ यानी एड़ियों का बल जो है वहाँ पर इमरान खान के दरबार में हाजिर हुआ और पटा पा के तरीके इंसाफ का रुकन बना, वो शख्स आज इमरान खान की तलबी के नोटिस जारी कर रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी के जो चेयरमैन हैं राना कासम नून साहब की। उन्होंने एक नोटिस जारी किया, तलब किया जनाब साबक वज़ीर आज़म इमरान खान को और साबक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को फ्रॉम जो रावलपिंडी हैं और जो बार बार गेट नंबर 4 के पास जाके आवाज़ देने भाइन मैं फिर आया, कहते नहीं वापस जा, तेरी कोई लोड़ नहीं। अंदर से आवाज़ ही कोई नहीं आती, बुआ ही नहीं खुल रहा, कोई उसरों तक ही नहीं रहा, झांक ही कोई नहीं रहा। बाहर वो जो हैं अपना शेख रशीद साहब, उनको तलब किया इसलिए किया है कि आपको याद होगा जब तरीके अदम एतमाद का मामला चल रहा था तो उन दिनों में पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर पुलिस जड़ी ना पाइंद बाकायदा तौर पे हमलावर थी और वहाँ पर JUIF के कुछ अरकान ने कौमी असम्बली और सेनेटर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया था। वो फुटेजेस बिल्कुल मौजूद हैं, यानी बड़े इजीली आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगी, सारे टीवी ने लाइव दिखाया था उसको। वो जो रुकन थे उनका नाम था सलाउद्दीन अयूबी, उनको सर मारा पीटा था। उस पर उन्होंने कहा जी मेरा इस्तेहकाक मजरू हुआ, पार्लियामेंट लॉजेस में मैं ठहरा हुआ था, वहाँ पर पुलिस आई, पुलिस ने आके मुझे मारा और ये सारा कुछ जो है इमरान खान और वज़ीर दाखिला की इमा पर किया गया था। तो उनको बुलाएं और उन्होंने पूछो कि बहू जी तुम ये क्यों किया। अब उनको नोटिस जारी हो गया है। जाहिर है कि मैं आपसे अभी बता देता हूँ, आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि कम अज़ कम इमरान खान वहाँ पे नहीं जाएंगे। शेख रशीद बाहर हो सकता है कि चले जाए, माफ़ी मूफ़ी मंगन दे आदि ने शेख रशीद सब चले जाएंगे। इमरान खान बैकडोर रबतों पर बिलीव करते हैं, तो वो उधरले पासों के तो पिछले पासों की आगे थल्लों की पैर फाड़ लैन कुर्सी की, तो वखरी गल है। वैसे पैर फड़न तो मुझे याद आया, इमरान खान ने पता आपको पैर पकड़े हुए हैं बाकायदा तौर पर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के, और ये बात उन्होंने खुद तस्लीम की है कल साफियों के साथ मुलाकात में। उन्होंने कहा कि जनाब फ़ौज के साथ हमारे राब्ते हैं, बैकडोर राब्ते हैं और मेरे बराह रास्त राब्ते तो नहीं हैं, लेकिन मेरी टीम के राब्ते मौजूद हैं और कोशिश मेरी यानी सबके लिए दरवाजे खुले हैं, सब ना गल हो सकती। डिमांड हमारी कोई नहीं सिवाय इसके कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए और हमें इलेक्शन की कोई डेट दे दी जाए। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये सिर्फ फ़ौज के साथ राब्ते में नहीं है, मतलब उनके तरले नहीं सिर्फ आ रहे पाइनोटी, बल्कि ये कर ये रहे हैं कि हुकूमत की साइड के ऊपर भी ये तरले डाल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा और मैं आपको इसकी यानी अपनी बात के लिए हक में जो दलील है वो देने लगा हूँ। जब 24 मई की रात थी और 25 मई को इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर लॉन्ग मार्च के नाम पर हमलावर होना था, तो उस वक्त 24 मई की रात को ये स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब के घर में गए थे। खुर्शीद शाह साहब वहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ वहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे, वहाँ पर अयाज सादक साहब मौजूद थे, वहाँ पर ये असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, परवेज़ खटक साहब, ये सारे वहाँ पर मौजूद थे। और ये वहाँ पर उनसे कह रहे थे कि भाई ने भावें 6 महीने बाद डेट दे दो, सानू को डेट दो, इमरान खान पागल है, ये सानू किहड़े पासे लान टुरिया, खुदा दा वास्ते सानू कड्डो, हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब तकरीबन इस बात पर राज़ी हो गए थे कि ठीक है यार, हम आपको बता देते हैं कि 6 महीने बाद ही तुहाडे नाल गल करांगे, 6 महीने बाद इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन खुर्शीद शाह साहब वहाँ पर अड़ गए। ये होता तजर्बा सर, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो एक बाकायदा पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ ऊपर आए हैं और राना सनाउल्लाह भी पॉलिटिकल उसके साथ प्रोसेस के साथ आए हैं। लेकिन खुर्शीद शाह साहब जो है ना, उनको इस तरह के मुज़ाकरात का बहुत ज़्यादा तजर्बा मौजूद है। आपको याद होगा तारुल कादरी साहब आए थे, आपको याद होगा बहुत सारे और मामलात में खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं जी साढ़े को कोई डेट नहीं, इलेक्शन जो है हम वो अपने टाइम पर करवाएंगे, जो तुसी करना कर लो, चलो निकलो इथों। बाद में खुर्शीद शाह साहब ने
ये बात जो है राना सनाउल्लाह साहब को समझाई कि राना साहब अगर हम इनको कोई डेट दे देते, इन्होंने हमें बाहर जाके ब्लैकमेल करना था, इन्होंने हमें कहना था कि जनाब हुकूमत मान गई, ऐसे साढ़े मुज़ाकरात होए ने, लिहाजा ये हुण डेट फलानी देती, इन्हें डेट भी पले दे देनी सी। अगर हम इनको 6 महीने पुरानी डेट देते, इन्होंने कहा जी अगले महीने इलेक्शन दे ये अनाउंस करने लगे ने, तो ये हमारे साथ प्ले करते, लिहाजा कट ऑफ डेट कभी भी नहीं देते, जो आइन कह रहा है हम उसके मुताबिक चलेंगे। अभी भी इमरान खान साहब ने ये इतराफ़ जो किया है, ये ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू हुई है, मैं उसका आपको बहुत अहम पार्ट बताया कि इमरान खान इस बात पर यानी मान गए ने कि साडा भाजी रबता है फौज के नाल, मेरी टीम नाल है, मेरे नाल डायरैक्ट नहीं है। लेकिन एक साहब वहाँ पर ऐसे मौजूद थे, अजमल जामी उनका नाम है। अजमल जामी साहब ने एक तस्वीर लगाई सर इमरान खान के साथ अपनी इस मुलाकात की, और उस मुलाकात के दौरान होने वाली कुछ गुफ्तगू उन्होंने कहा जी ऑफ द रिकॉर्ड है। ऑफ द रिकॉर्ड मत अंदाज थी वैसे, ठीक है, वो यही थी। लेकिन जो उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड की है अजमल जामी साहब ने और ट्वीट के ऊपर लगाई है, वो ये है कि जनाब मुलाकात हुई तो खाकसार ने पूछा कि नंबर अनब्लॉक हुआ, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी हो गया। फिर पूछा कोई हेलो हाय हुई, उन्होंने कहा नो कोई हेलो हाय नहीं हुई। फिर पूछा कि जनाब पार्टी के कुछ सीनियर से रबते की इतला, तो उन्होंने कहा कि होगा, मुझे इल्म नहीं है। अच्छा जी एड्डा तू चूचा, तेनों इल्म नहीं। बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो किसी के साथ दरवाजे बंद नहीं हैं, दरवाजे खुले हैं भाजी, जेड़ा मर्जी आ जाए, बस इलेक्शन मेरी शर्त है। असल में मामला जो है ना वो ये है कि इमरान खान के असाब हो गए इसको छल। अब वो अपनी तरफ से कोई फेस सेविंग चाह रहे हैं किसी तरीके से कि मैनू कोई तुसी फेस सेविंग दिओ, मैनू कोई कट ऑफ डेट दे दिओ, मेरे नाल यार गल ते कर लो। हुण एड्डा की होया कि तुसी मैनू मतलब व्हाट्सएप ते ब्लॉक किया, असीं हुण अनब्लॉक करता जे, तो फोन कर लो यार, मैं करना चुकते नहीं हो, की करी जाते हो। ये इमरान खान साहब जो है ना इस वक्त उनके बिल्कुल असाब शल हो चुके हैं, और वो यानी क्या कहना चाहिए कि बाकायदा पैरी पे है। ये एक रंगबाज किस्म का करैक्टर है, किस्म का तो नहीं, बार बाकायदा रंगबाज फनकार होते हैं ना, फनकार। ये अंदरून शहर लाहौर में ना इस तरह के लोग जो होते हैं ना, उनको हम कहते हैं तो बड़ा फनकार बने हैं, तू बड़ी बड़ी नो है। अच्छा नो जो होती है ना वो नौसरबाज को कहा जाता है। तो बाहर वो कहते हैं तू बड़ा बड़ा फनकार बने हैं। ये क्या करते हैं कि पब्लिक के अंदर, महल्ले के अंदर खड़े होके चौधरी के खिलाफ, या जो भी कोई अमीर आदमी या कोई ताकतवर आदमी होगा उसके खिलाफ ऊंची ऊंची बातें करेंगे। जैसे ही चौधरी घूरी पाएगा तो फौरी तौर से पिछले पासे नस के जाके उहदे घर च उहदी धी नूं, उहदी भैन नूं, उहदे प्यो नूं, उहदे पुत्तर नूं, किसी नूं जनाब पैरी पे जाएगा कि मेहरबानी करो बाजी जी, आपा जी, अब्बा जी, अच्छा जी मेहरबानी करो, पुत्तर तुहाडा गर्मी खा गया, इनको यार इंज ना करे, मैं महल्ले जरा इज्जत ना रहना सी, ऐस करके गल की थी। ये तरीक़ेकार जो है ना इख्तियार किया जाता है, इसको रंगबाजी कहते हैं। तो इमरान खान बिल्कुल वो रंगबाजी कर रहे हैं सर इसको तो। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि जिस चौधरी दे नाल ए रंगबाजी कर रहे हैं ना, उन्होंने चौधरी ने बड़े बड़े रंगबाज जोड़े ना सीधे करते बहु जी, ठीक है। तो यह तो भाई अपना हथ से लाया रंगबाज है, इनू तो रंग साजी भी आप सहाई, इनू तो रंग का मतलब भी आप सहाया, इनू रिंग च उतारिया भी आप ही, तो रिंग चो कढ़िया भी आप ही। ये अब तरले डाल रहे हैं कि मुझे कोई फेस सेविंग मिले, मैं कौमी असम्बली में चला जाऊं और उनसे वहाँ पर जाके इनकी मुखालफत करूं, अपनी सियासत चमकाऊं, सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हकीकत जो है वो ये है कि सर ये कई दफ़ा वहाँ पर जाकर बात कर चुके हैं, कई दफ़ा जाके वाजा मार चुके हैं, ठीक है, लेकिन कोई इन्होंने आवाज़ नहीं सुन रहा। कोई आवाज़ तो बाकायदा तौर पर आगे से यानी पूछता भी नहीं पाया कि खैर की होया, दस की मसला काका, ये भी कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि सो गए लोग उस हवेली के, एक खिड़की मगर खुली है अभी। इस्टेब्लिशमेंट की हवेली की एक खिड़की बाहर खुली है, जहाँ से किसी वक्त ठंडी हवा का, ठंडे एसी का झोंका जड़ा ना इमरान खान की हब्स और तपश चलती सियासत के बीच आंदा है। तो उस वेले हल्का जहा साह आंदा, फिर खड़ो जाता, नहीं मेरे राबते आए ने। हालांकि वो जो हल्का हल्का झोंका है ना सर, वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ, खिड़की क्यों खुली है वो इसलिए कह रहा हूँ सर कि जो कुछ इमरान खान साहब जो हैं और उनकी टीम जिस तरीके के साथ रंगबाजी कर रहे हैं, पूरे के पूरे अदारे को बदनाम कर रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि जनाब नहीं मेरा तो जो जवान खड़े हैं ये अपना सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, ये तो सर मैं उनके लिए मेरी जिंद जान है सर। वो जो है अपना फौज, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा फौज कमज़ोर हो, फौज तो साडा मान है,
इस तरह की बातें करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं सर। वो ये इसलिए करते हैं कि कोशिश है कि यार जी खिड़की थोड़ी देर लिए खुलती है ना तो उधरों कोई बंदा झांकदा है और मुस्करांदा है तो वो भाई खिड़की बहुती खोलो सानू ठंडी हवा आती रहे। बड़ा हब्स का महीना है, जुलाई चल रहा है सर, बड़ी शदीद गर्मी होती है, बड़ा हब्स होता है। इस्लामाबाद में ज़रा कम होता होगा पर लाहौर में काफ़ी ज़्यादा है। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये इसलिए भी मैंने ये बात की है क्योंकि आपको याद होगा कि जितनी बातें इमरान खान ने अब तक की हैं, जितने मुकदमात इमरान खान के ऊपर दर्ज हैं और जो चीज़ें इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस, बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे गवाह, बहुत सारी जो हैं वो क्या उसको कहना चाहिए ऑडियो वीडियोस अब तक हाथ आ चुकी हैं सर। उसके बाद इमरान खान का इस तरह बोलना बनता नहीं था अगर उधरों हल्की जी खिड़की खुल के AC की ठंडी हवा ना आती हुए। बस ये बात मैं इतनी बात समझता हूँ। थोड़े कहे को ज़्यादा जाने और जी खिड़की है ना सर, बस वो मेरा ज़ाती ख्याल है, वो इसमें मेरे पास इतला कोई नहीं है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि जुलाई के महीने के अंदर अंदर ना वो खिड़की भी भाई बंद हो जाएगी। अगर वो अगस्त का महीना आना बड़ा खौफनाक हब्स होंदा भाजी। और वो जो जश्न आज़ादी होगा ना सर, वो जश्न आज़ादी इस्टेब्लिशमेंट मेरा ख्याल है इस प्रोजेक्ट इमरान से मुकम्मल आज़ादी के साथ मनाएगी, मुझे ये लग रहा है। अभी मेरे पास इस हवाले से कोई कन्फर्म इतला नहीं है, सिर्फ मेरा ख्याल है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। ये जो इमरान खान साहब हैं, इनके एक तरफ ये कहते हैं कि जनाब मेरे जो है ना टीम के रबते हैं। अब टीम कौन सी सर? परवेज़ खटक साहब, असद उमर साहब, ये टीम है जो इस्टेब्लिशमेंट के बूहे ते जाके आवाज़ लाती है कि कोई खैर पे आई वे, खैर नहीं पैंदी वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि जनाब इन्होंने एक और टीम रखी हुई है। पहले फवाद चौधरी साहब भी उस टीम का हिस्सा हो करते थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब उन्होंने क्या नहीं काका तू 5वीं फेल हो गया, निकल इथों, तेनों उसी 6वीं प्रमोशन नहीं देनी, तू बाहर हो जा। लिहाजा फवाद चौधरी साहब को उन्होंने निकाल दिया। अब फवाद चौधरी साहब की नई ड्यूटी जो लगी हुई है वो ये है कि जनाब आपने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तरीके से लोगों के जहनों में जहर भरना है। वो तरीके से जहर भर रहे हैं। मैं आपको कल वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि फवाद चौधरी ने जवेद चौधरी के प्रोग्राम में तरीके से बताया कि यह केस जड़ा राणा सना दे बनया सी, ए बाजी साडा नहीं बनाया सी, ए ANF दा बनाया सी, ANF फौज के नीचे है, लिहाजा जो कुछ किया कराया भाजी फौज ने किया, साडा कोई तल्लक नहीं। एक तरीके से उन्होंने ये बात बता दी थी। उसके बाद फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कहते हैं कि जनाब फ़ोन कॉल्स आ रही हैं सोशल मीडिया के वर्कर्स को, और वो उन्होंने एक कॉल सुनाई भी है। और उस कॉल के अंदर पता नहीं दूजे पासे कौन है, पता नहीं इधरले पासे कौन है, क्योंकि दोनों के नाम नामालूम है। यानी जिसको कॉल आई है उसका नाम भी नहीं पता, जिसने कॉल की है उसका नाम भी नहीं पता। अब ये कितने आपस में बह के इन्होंने PTI लेने को रंगबाजी कर ली हुए, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन वो कॉल उन्होंने बाहर लेके सुनाई है। उसका जो टोटल लुब्बे लुबाब है या जो मेरे तक स्क्रिप्ट पहुंचा है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। वो ये है कि आपने अभी तक जो है वो पोस्ट डिलीट नहीं की। वो कहते सर कौन सी पोस्ट, आप हुक्म करें। वो कहते हैं अच्छा कल शाम तक फिर तुम्हें उठा लिया जाएगा। ये टोटल जो है ना वो कॉल का क्या कहना चाहिए लुब्बे लुबाब है। अच्छा, अब ये सिलसिला क्यों चलाया जा रहा है? ये शो करने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी साहब ने कहा भी है कि सिर्फ 2 एजेंसीज हैं जो इस तरह की कॉल्स करती हैं। 2 एजेंसीज कौन सी हैं? किसको नहीं पता कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर उन्होंने तरीके से नाम भी ले दिया। उन्होंने कहा जी कि हम उम्मीद करते हैं कि जो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब हैं उन्होंने जो हुक्म दिया था और DG ISI ने जो हुक्म दिया था उस पर मुकम्मल अमल होगा। और हुक्म ये था कि जनाब आप सियासत से मुकम्मल दूर रहें और कोई बंदा सियासत में इन्वॉल्व ना हो। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ चूँकि ये जो है अपना तहरीक इंसाफ, इनकी टोटल सियासत जो है, चलिए टोटल तो नहीं कहते, 90% सियासत कह लेते, वो ट्विटर के ऊपर है, वो फेसबुक के ऊपर है, यानी सोशल मीडिया टूल्स के ऊपर इनकी सियासत घूमती है। अब ये अपने जो ट्रोल्स हैं जिनको ये सोशल मीडिया वर्कर कह देते हैं, ये सर उनके ज़रिए इस तरह की पोस्ट लगवाते हैं जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा या DG ISI या मुख्तलिफ जो आला ओहदेदार हैं उनके बारे में मुग़ल्लज़ात बकी होती हैं। उसके बाद जब उनको कोई कॉल करके कहता है कि जनाब आप ये हटा दें, तो अगो इस तरह की रंगबाजी की जाती। मुझे नहीं पता वैसे ये कॉल आई कि नहीं, मुझे डाउट है, क्योंकि जितने रंगबाज ये पार्टी है सर
उस पर ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं इनकी इस बात पर बिलीव नहीं कर रहा, मगर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब फवाद चौधरी से 100 इख्तलाफ किया जा सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन जब तक इस बात की तस्दीक नहीं की जाएगी, इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा, फवाद चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं, तो उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। रंगबाजियाँ वरना करते रहेंगे। लिहाजा इस बात की मैं ये समझता हूँ तस्दीक होनी चाहिए, इसकी बाकायदा तहकीक करें और जो सच है वो कौम के सामने लेकर आएँ। क्योंकि मेरी अपनी जो मालूमात हैं सर, वो इस तरह नहीं कहते कि तेन काले पांच में चुक लेता जाएगा, वो पैन चुक लेंदे ने, बस इतनी सी बात है। वो कहते कुंदे नहीं, वो चुक लेंदे ने, और फिर चुकन तो बाद काफ़ी अरसे बाद जाके पता लगता है कि वो फलानी थां ते ना भाई का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो वो शुमाली इलाका जात की सैर पर गया सी। ठीक है, अब ये साहब जो हैं ये कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि जनाब मुझे ये कॉल आई थी। बल्ले भी बल्ले, क्या बात है तेरी, यदि सारे को चकमा दे गया, कमाल हो गया। अच्छा, अब ये कॉल का सिलसिला यहाँ पर नहीं रुका सर, ये कॉल का सिलसिला आगे चला है और कॉल का सिलसिला कहाँ पहुँचा है, शहबाज गिल तक। डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जनाब इमरान खान को जहाज़ नहीं लेने दिया जा रहा था, जहाज़ असी बड़ी मुश्किल लेता भाऊ जी। बंदा पूछे जहाज़ में जहाज़ पा कितने लगे फिर रहे हो, बहरहाल जहाज़ कहते जी बड़ी मुश्किल से ले लिया। और अब उसके पायलट को ये कॉल्स आ रही हैं, फ़ोन कॉल्स थ्रेटनिंग, उनको यानी धमकाया जा रहा है। अच्छा, उन्होंने कोई कॉल नहीं सुनवाई, लेकिन उन्होंने ये बात की है। फिर साथ उन्होंने कहा कि याद रखें, अगर इमरान खान के जहाज़ को ज़मीन पर या फ़ज़ा में कुछ हुआ तो फिर कौम जानती कि ज़िम्मेदार कौन है। ये सारी जितनी कालो काल सिलसिला है सर, ये टेलीफोन कॉल्स, ये व्हाट्सएप कॉल्स, ये इंस्टाग्राम की कॉल्स, ये जेडी भी कॉल्स ने, ये कॉल्स के सिर पर चलने वाली सियासी जमात है। इसको सर जब तक आप वो जी खिड़की एक खुली है ना सर, उतो भी ठंडी हवा का झोंका बंद नहीं ना होएगा, इन्होंने भाई ने बाज कोई नहीं आना। ये मेरा ख्याल है। लेकिन अब जाहिर है कि जिन्होंने जमया पालिया पोसिया पढ़ाया लिखाया 3 विआह कराए और फिर वज़ीर आज़म बढ़ाता, इन्ना लाड किया सर, इन्ना लाड किया। और इस तो बाद हुण वो लाडला कहता कि नहीं सर मैं तो तुहाडा जिहड़ा तंगाड़े तुसीं चुकिया सी ना, वो मैनूं झूठा बड़ा पसंद सी ते मैनूं दोबारा चुक लो। ये वो चुकन नूं तैयार कोई नहीं है। इस दौरान ये सारे सिलसिले में ना जो नुकसान असल हो रहा है ना, जो सीरियस नोट पर बात करने लगूँ मैं, वो ये है कि हमारी कौम का, आपका, मेरा, गरीब आदमी का, माड़े आदमी का, मातड़ का, शूद्र का 22 करोड़ में से 21 करोड़ का नुकसान हो रहा है। वो ये है कि कुछ भी सीरियसनेस किसी जगह पे नज़र नहीं आ रही। मईशत है बैठती चली जा रही है और जो है हुकूमत वो डामाडोल है और इस्टेब्लिशमेंट और ये जो इमरान खान है इनके दरमियान बिल्ली चूहे का खेल जारी है। इसमें सर ना कारोबार प्रॉपर हो रहा है, ना लोगों का कोई रोज़गार का सिलसिला प्रॉपर चल रहा है। सारे की तवज्जो जी है इस काम पर लगी है और मुल्क जो है उसका पास टाइम कम होता चला जा रहा है। बड़े तकलीफ़ से ये बात कर रहा हूँ सर, बड़े दुख से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि हालात जिस तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, अगर उनको सीरियसनेस के साथ संभाला ना दिया गया तो मामला इतनी देर हो जाएगी कि वाकई काम जरा ना हथों निकल जाएगा। अभी वक्त है, सीरियस लोग सीरियस होते पर बैठे हुए सीरियस फैसले करें और चीज़ों को एक सिमत में लेकर जाएं। जहाँ तक इमरान खान का ये खेडो प्रोग्राम है कि अज फलानी थां जलसा, कल फलानी थां जलसा, अदालत बुलाए तो अदालत जी पेश नहीं होना, ठीक है, और जलसे करी जाना, सियासत खेडी जानी। लोगों को कही जा रहा है कि जनाब न्यूट्रल जो है ना वो सर जानवर होता है, तो उन्होंने पैरी भी पे है और बाकायदा इतराफ़ कर ले कि हाँ हमारे राब्ते हैं फ़ौज के साथ। तो ये जो सारा मामला है ना, इसमें से इनको एक बाकायदा टेबल पे बिठा के समझा लें, सीरियसली समझाएं, जिस तरह भी समझाना है बाबू जी, ताकि मुल्क किसी पासे तरक्की की राह लग सके। वरना फिर सर बुरे हालात हैं, बुरे रहेंगे और इसमें मिलना किसी को कुछ नहीं, किसी के हाथ नहीं आएगा कुछ भी। गरीब आदमी, मातड़ आदमी मज़ीद गरीब हो जाएगा, अमीर तबकात जो है वो इस सारी सूरत हाल में मज़ीद फ़ायदा उठाते चले जा रहे हैं। और जब ओवरऑल नुकसान होता है ना सर, तो फिर सब का ही होता है। कोई ये सोच ले समझ ले कि मैनू की मैं तो जनाब जेडे 7 स्टार हॉस्पिटल्स उन्होंने अपना इलाज करा लाँगा, ऐसा नहीं होता।
एंड पे आपको जाना सरकारी हॉस्पिटल ही पड़ता है, क्योंकि वहीं पर 24 घंटे एमरजेंसी चल रही होती है और डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप नहीं इस बात को मानते तो याद रखें, मियाँ नवाज शरीफ अरबपति खरबपति आदमी हैं। कहाँ दाखिल हुआ था सर? लाहौर में जब था, एमरजेंसी पड़ी, सर्विसेज हॉस्पिटल, वो खर्चा उठा सकता था 7 स्टार हॉस्पिटल का, लेकिन कहाँ लाए गए थे? वहाँ जो है अपना इमरान खान साहब, ये जब बीमार हुए थे तो इन्हों का इलाज भी सरकारी अस्पताल च पहले हुआ सी, फर्स्ट एड वहाँ पे मिली थी, बाद में ये शौकत खाना में शिफ्ट हुए थे। तो सर ये अगर आप सब के लिए बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे तो उस खराबी में आपको भी नुकसान होगा। ये जो मैं बात कह रहा हूँ इन तमाम हुक्मरान तबकात के लिए कह रहा हूँ जो समझते हैं कि सानू की साड़ी तो बिजली आ रही, सानू तो कुछ नहीं होना। ऐसे नहीं होता। सोसाइटी में या तो मुकम्मल डिक्लाइन आएगा, सब पर आएगा, या राइज़ होगा तो सारे राइज़ होंगे। पाकिस्तान आज इस स्टेज पर खड़ा है। मेरा जो ख्याल था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जो आपका ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।